अगले प्रोडक्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे और अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं विंड डॉग ऑयल। हमारे शरीर में नसें होती हैं और ये नसें जो होती हैं खराब भी हो जाती हैं। जनरली नसें कहाँ खराब होती हैं? जहां पे पोषण नहीं मिलता है। और आप देखोगे कि उम्र बढ़ने के साथ हमारे घुटने के पास की जो नसें हैं और एड़ियों के पास की जो नसें हैं वो थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। पोषण नहीं मिला ना, ब्लड सप्लाई पहुंच नहीं रहा उधर, तो सिकुड़ गई। अब सिकुड़ गई तो देखो दिक्कत तो है, दर्द, सूजन, जलन, बेचैनी, खुजली चलेगी। तो क्या किया जाए? आप सबसे पहले तो उनको तेल ये दे दीजिए, विंडॉक ऑयल। क्या करें इसका? लगवाइए उसको, मसाज करवाइए थोड़ा। तो उससे क्या होगा कि लसो नसों का लचीलापन बढ़ जाएगा, और नसों का लचीलापन बढ़ेगा तो थोड़ा सा राहत मिलेगा। और दूसरा, आपको अगर ये लग रहा है कि केवल इसी से फायदा होगा, नहीं नहीं भाई, इससे केवल फायदा नहीं होगा, हमें थंडर ब्लास्ट देना पड़ेगा। यदि ब्लड प्रेशर ठीक है तो थंडर दे दीजिए। उम्र ज्यादा है तो 5-10 ml नॉर्मल। थोड़ा ठीक ठाक उम्र है, ब्लड प्रेशर भी ठीक है तो 15 कर लीजिए। अगर थंडर नहीं दे सकते तो आप कार्डियोडॉक रस जो होता है फाइटर, वो अपना 20 ml आराम से दे दीजिए। और एक नोनी प्रयोग करिए, एक अर्जुनिक स्टार्ट कैप्सूल। ये सभी करेंगे क्या? ये प्रोडक्ट जो मैंने आपको बताए हैं देने के लिए, ये उनके ब्लड सप्लाई को बढ़ाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएंगे, कोलेस्ट्रॉल डाउन करेंगे, तो थोड़ा सा फायदा मिल जाता है, बस यही फायदा है। सो दिस इज विंडॉक ऑयल। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो फाइटर, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रास्टॉक अवले। देखो प्रास्टॉक अवले क्या चीज होता है? इम्यूनिटी बूस्टर होता है। मतलब हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, देखो इम्यून सिस्टम होता क्या है पहले तो आप ये जान लीजिए। आपके शरीर को अगर स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, अच्छे से काम करना है, तो शरीर के अंदर जो काम करने वाले अलग अलग सिस्टम हैं, सांसों का सिस्टम, पाचन क्रिया का सिस्टम, शरीर के सफाई का सिस्टम, अच्छे से काम करना पड़ेगा। और यदि आपको किसी, खुदा ना खास्ता, पहले तो कोई बीमारी हो, और कोई बीमारी हो भी गया, उससे अगर आपको ठीक भी होना है, तो भी आपके इम्यून सिस्टम का सही होना सबसे जरूरी है। आप इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि हमें कोई बीमारी समस्या होती है तो हम जो गोली खाते हैं उसी से ठीक हो जाते हैं। वो गोली तो आपको एक सहायता करता है आपकी इम्यून सिस्टम को जल्दी से, मतलब मदद करने में, ठीक है। सो प्रास्टॉक अवले जो होता है इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। इसमें आप देखोगे तो 22 तत्व पड़े हैं, और मैं एक एक करके सभी तत्वों को बताऊंगा तो मुझे लगभग एटलीस्ट 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे, तो इतना दूर हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जैसे हमारे सबसे जरूरी होता है बॉडी के लिए ऑक्सीजन, तो सांसों की क्रिया अच्छी होनी चाहिए। तो हमने इस प्रास स्टॉक में तुलसी, गिलोय, सौंठ, काली मिर्च आपके सांसों के सिस्टम को अच्छा रखेगा। दूसरा, हमारे शरीर की सबसे जरूरी चीज होती है पाचन क्रिया, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसके लिए हम लोगों ने इसमें अपना सौंफ, पान के पत्ते, अंजीर का फल, खजूर, ये सारी चीजें, ये जो चीजें होती हैं फाइटर, ये क्या करती है कि हमारी पाचन तंत्र को सुधारती है। आपके, जब पाचन क्रिया सुधरेगी तो भाई बीमारी क्यों आएगी आपके शरीर में? खुद बताइए ना, आप अच्छा चीज खाइए और उसका सही से पोषण मिले, सो व्हाई आर गोइंग टू हैव द डिजीज? देयर नो, पॉसिबल ही नहीं है। आपका ब्लड साफ होना चाहिए, आंवला ब्लड साफ करता है, विटामिन सी बढ़ाता है, ब्राह्मी संपुष्टि ध्यान के लिए, तो ये चीज है। और देखो आज हमें इन प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है, आपको एक बात बता दूं। पहले क्या होता था, पहले के लोगों को देखा है, मुझे अभी भी याद है ग्रैंड मदर के बारे में, कि भाई उनको भाई खाने के बाद पान चाहिए ही चाहिए, अब चाहे जो हो जाए, जितना भी घर में अगर नहीं मिला तो समझ लो महाभारत होना है, पान एकदम इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग खाते थे, पान में थोड़ा चूना, थोड़ा सा सौंफ डाल के वो लोग खा लेते थे। अब उनका आदत था। क्यों खाते थे? क्योंकि भैया पान, सौंफ, ये सब पाचन क्रिया को बढ़ाता है, और जो आपका चूना होता था कैल्शियम बढ़ाता था, सो इसलिए खाते थे, उनके आदत में था। और हम आज उसी पान को इतना मॉडिफाई कर चुके हैं, कत्था वत्था पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, बस खाया नहीं उसमें, वो अलग ही दुनिया में चला जाता है। सो ये चीज है, ये प्रास स्टॉक है। प्रास स्टॉक देखिए एक इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट है फाइटर। इसको खाली पेट, मतलब खाली पेट इन द सेंस कि खाने से 1 घंटा पहले लिया कीजिए। 10 से 15 ग्राम ले सकते हैं, और बच्चों को भी दे सकते हैं 5 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइटर, शुगर वाले लोग इसको नहीं ले सकते हैं, प्लीज डू नॉट गिव दिस।
शुगर वाले लोगों को आप प्रास्टॉक बिल्कुल ही मत दीजिए। सो दिस इज प्रास्टॉक अवले, जहां जहां मैंने बताया है वहां वहां पे आराम से इसको आप दे देंगे। अगली प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे, अगले प्रोडक्ट को देख लेते थोड़ा। हाँ। अगला जो प्रोडक्ट है एच डॉक सैनिटाइजर है। फटे देखो, हमारे शरीर में जितने भी संक्रमण के रोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा हाथों से होते हैं, तो अपना हर्बल सैनिटाइजर है। तो देखिए, कुछ कुछ छोटे प्रोडक्ट जो डेली यूज में है, एटलीस्ट हम अपनी संस्था के साथ काम करें तो हमारा सबसे पहला दायित्व है हमें इसको यूज करना। नहीं तो फिर हम ट्रू फाइटर किस बात की? अपने ही घर का सामान हम ना यूज करें और प्रमोट हम अपने ही घर का करें, हाउ इट कैन बी पॉसिबल? खेती हमारी खुद की है, सब्जी। देखो, काढ़े का अपना अलग महत्व होता है, काढ़े के बिना तो काम नहीं चल सकता। काढ़ा जो होता है हमारे शरीर में जो भी इन्फेक्शन वगैरह होता है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ऐसी दिक्कत में चाहिए होता है। क्यों चाहिए? अब हम लोग तो सर घर में काढ़ा बना लेंगे, तो ये काढ़ा क्यों पिए? तो भाई, घर का काढ़ा और इसमें जमीन आसमान का अंतर है, मात्रा। आपके घर में सब्जी कब बढ़िया बनेगी? सब्जी तो बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन सबका सब्जी तो टेस्टी नहीं होता है, क्योंकि मसाले का कॉम्बिनेशन कितनी देर तक पकाना है। ऐसे ही कॉम्बिनेशन इस काढ़े का है। तो इसमें तुलसी है सबसे ज्यादा, इम्यूनिटी बढ़ाना, टी सेल बढ़ाना, एलर्जी को दूर रखना। दालचीनी एंटीबायोटिक्स होता है खांसी में, सूंठ खांसी में। काली मिर्च गले को बड़ा राहत देता है, गर्म रखता है बॉडी को। सो इस काढ़े को कैसे बनाएं? बड़ा सिंपल सा है। 2 से 5 ग्राम 300 ml पानी में डालिए, अच्छे से खौलाइए। 2 से 5 ग्राम का मतलब 1 चम्मच होता है, और 300 ml पानी तो आपको पता होगा, पूरा दुनिया जानता है कि भाई 300 ml का वाटर आता है। तो ठीक है, आधा करिए खौला के उसको, मतलब 150 ml तक लेके आइए। काढ़ा बन गया, सुबह शाम पीजिए, दोपहर में जरूरत नहीं है। और देखो, चीनी उनी प्लीज मत डालिए, कोई मतलब नहीं है चीनी डाल के। क्या काढ़े का मतलब क्या है? चीनी उनी डाल के उसको चाय बनाना है क्या? आप आराम से, वैसे कहाँ दे दें सर? अरे आपकी मर्जी है, कहीं दे दीजिए। खांसी जुकाम सर्दी बुखार कहीं भी चलाइए, क्या नुकसान है? तो दिस इज आयुष्मान पाउडर, आप आराम से लीजिए। ये हमारा जीनोडॉक ऑइंट है, तो महिलाएं ध्यान से सुन। देखिए, महिलाएं तो कई बार अपना ना नुकसान खुद पहुंचाती है। एक तो शर्म, नंबर एक। दूसरी बात, उनको खुद की शरीर के बारे में आइडिया नहीं। अब उनको अगर यूरिन इन्फेक्शन हो गया, उनकी प्राइवेट एरिया में इन्फेक्शन हो गया, पहले तो किसी को बोले ना। भाई क्यों नहीं बोलना? इन्फेक्शन आपको है, और ये इन्फेक्शन उनको सबसे ज्यादा होता है। अब क्यों होता है? कारण है उसका। तो कारणों पे ज्यादा उधर दिमाग नहीं लगाते, सीधे आप समझिए कि इन्फेक्शन होता है महिलाओं को ज्यादातर ड्यूरिंग आफ्टर पीरियड और बाकी के और भी समय पे। तो इन्फेक्शन के लिए हमें उसको दूर रखना है, नहीं तो कल को जाके ना और भी इन्फेक्शन होगा, वो और भी अंदर के हिस्सों में पहुंच जाना है। तो जीनोडॉक ऑइंट आता है, एक लिक्विड है, और एक क्रीम भी आता है। वी स्प्लश मेकअप मंत्रा का क्रीम भी आता है। दोनों में से कोई एक लीजिए। लिक्विड है तो 1 से 2 ml, थोड़ा सा सुबह शाम जब नहाने जाए तो थोड़ा साफ सुथरा रखें। और यदि क्रीम लगाना तो सेम वही पैटर्न है, लगा के पानी से साफ करना है। सो दिस इज जीनोडॉक ऑइंट, तो ध्यान रखें अपना। उसके बाद व्हीट ग्रास, ये क्या चीज है? बड़ा जादू चीज है भाई व्हीट ग्रास। क्यों भाई? समझते हैं। ओके, फाइटर देखिए, व्हीट ग्रास के बारे में अगर आपको मैं बात करूं, तो आप यूं समझ लीजिए कि जैसे आपने लोहे को जंग लगते हुए देखा है ना। देखा कि नहीं देखा है? सबने देखा होगा भाई। क्या होता है? अब लोहे में अंदर अंदर सारे खोखला हो जाता है, बेचारा लोहा, इतना मोटा लोहा पूरा खोखला हो गया। कैसे? ऑक्सीडेशन हो जाता है लोहे का। तो ऐसे ही भी हमारे शरीर का भी हाल है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नाम की चीज होती है, जो आपके शरीर को अंदर से ही खा जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि एक फ्री रेडिकल्स का। ये फ्री रेडिकल हमारे शरीर में बहुत बन रहा है। तो फ्री रेडिकल जो होता है उसे हमें क्या करना है? कम करना है। और सबको कम करना है, ऐसा नहीं कि खाली बीमारी में कम करना है। ये तो भाई मुझे भी जरूरत है। तो उसके लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, और एंटीऑक्सीडेंट आपका ये व्हीट ग्रास है। मतलब और भी प्रोडक्ट हमारे पास है जो एंटीऑक्सीडेंट, जैसे शॉर्ट 30 भी है, नोनी भी है,
बेरीडॉग जूस भी है, सभी एंटीऑक्सीडेंट है। व्हीट ग्रास भी एंटीऑक्सीडेंट है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट जब आप किसी को दोगे तो हर समस्या में फायदा करता है। और ये व्हीट ग्रास तो अपना अलग ही फायदा है इसका, हमारे ब्लड में पोषण बढ़ाता है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, सब कुछ। ब्लड शुगर नॉर्मल रहेगा, बॉडी का स्वेलिंग जो है वो उतना नहीं होगा। सो दिस इज व्हीट ग्रास पाउडर। और इसे जो है फाइटर 1 से 2 ग्राम खाने से पहले सुबह शाम ले लीजिए 2 बार। और देखो इसको मिला के मत लीजिए, मिला के नहीं ले पाओगे क्योंकि व्हीट ग्रास पानी में घुलेगा ही नहीं। आप थोड़ा सा 1 चम्मच लीजिए, ऐसे छोटा सा 1-2 ग्राम, और उसके बाद आधा चम्मच लीजिए और गुनगुना पानी पी लीजिए, हो गया सुबह शाम। और इसको आप कहीं भी दे दीजिए, किसी भी समस्या में कहीं भी दे दीजिए, किसी प्रोडक्ट के साथ दीजिए, कोई नुकसान नहीं है फाइटर। यू कैन गिव एनीवेयर एल्स, कहीं भी चल जाएगा। ये आपका हैंड वॉश है, थोड़े छोटे प्रोडक्ट है, फिर उसके बाद बड़े प्रोडक्ट है। तो बड़े प्रोडक्ट अभी देखते हैं थोड़ी देर में। ये शहद से बना हुआ हैंड वॉश है, तो प्लीज देखिए, बहुत ही गाढ़ा है, आप इसको डाइल्यूट करके यूज कर लीजिएगा। गाढ़ा तो ज्यादा नहीं, तो डाइल्यूट करके देख लीजिएगा। ये जर्मी डॉक स्प्रे है, तो जर्म्स वगैरह जो होते हैं उसको साफ सुथरा रखने के लिए, हटाने के लिए। ये देखिए हमारा टीएस स्टॉक टॉयलेट सीट स्प्रे है। अब देखो इसमें क्या है ना फाइटर, अब हम लोग कहीं भी ट्रैवल करें, कहीं भी जाएं, तो देखो इन्फेक्शन तो सभी को हो जाता है। और ज्यादातर जिनको बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, तो थोड़ा सा इस तरह के प्रोडक्टों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जो कमोड शीट होता है उस पे थोड़ा हम स्प्रे करें और उसके बाद स्प्रे करके आराम से बैठ जाएं, तो हमारे लिए बेस्ट है। तो ये स्मेल वगैरह भी क्लीन करता है। देन आपका आपका अगला जो प्रोडक्ट है एफवी डॉग पॉइंट फ्रूट एंड वेजिटेबल वॉश। आप सभी को पता है फाइटर, हमारे शरीर में फर्टिलाइजर जाता है, पेस्टिसाइड जाता है, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ा सा साफ सफाई कर लें बढ़िया से तो अच्छा रहेगा। और यही बस मैं कह सकता हूँ, दिस इज ओनली फॉर सजेशन। सो 5 से 10 ml आधी बाल्टी पानी में आप इसको जरूर डालिए, सब्जी को डाल के छोड़ दीजिए लगभग 15 मिनट, उसके बाद निकाल के धुलिए। एटलीस्ट जो फल है उसको तो जरूर करिए। चलिए सब्जी आप पकाते हो, थोड़ा सा बॉयल होके निकल जाए, बट फलों को तो हम नहीं पकाते ना, वो तो हम ऐसे ही खाएंगे। तो एटलीस्ट फल को तो जरूर करिए। अगला जो प्रोडक्ट है सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन। दोस्तों, सी कंफर्ट ऑयल प्रोडक्ट हमारे पास होना चाहिए। और सी कंफर्ट ऑयल रोल ऑन महिलाओं को क्यों यूज करना चाहिए, मैं आपको बता दूं। देखो महिलाओं को ड्यूरिंग पीरियड और मासिक के समय पे दे फील वेरी मच पेन। इन द फर्स्ट 2 days दे फील वेरी मच पेन, डिस्कम्फर्ट। और ये पेन कितना होता है ये लेडीज ही जानती है, जेंट्स तो बिल्कुल नहीं अंदाजा लगा सकते। बट मैं आपको बता दूं जेंट्स को अंदाजा लगाने के लिए, कि अगर कभी किसी जेंट्स को हार्ट अटैक आया ना, उसको पता होगा उतना ही पेन होता है, सेम, बराबर। तो उसके लिए गोली वोली खाना उनको पड़ जाता, मजबूरी है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता। तो देखो गोली वोली खा के आपको अपने शरीर का नुकसान नहीं करना है। आप थोड़ा सी कंफर्ट ऑयल ले लीजिए, थोड़ा सा ट्यूब छोटा सा है, कमर पे पेट पे लगाइए, वो शरीर सोख लेता है उसको, तो आपके जो मसल्स होते हैं ना थोड़े ढीले हो जाएंगे, तो फिर आपको दर्द उतना महसूस नहीं होगा, क्रैम्प होता है। और थोड़ा सा जिंजर टी, हर्बल टी वगैरह लेंगे ना तो बहुत ही फायदा मिलेगा। और थोड़ा सा हॉट वाटर बैग वगैरह लगाइए, इट्स ओके। तो सी कंफर्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं शिलाजीत एक्सट्रैक्ट। शिलाजीत क्या है दोस्तों, आप लोग तो पहाड़ों पे की तरफ रहते हो, आपको तो पता होगा शिलाजीत बहुत ही कामयाब चीज। शिलाजीत को ज्यादातर पहाड़ों में ही मिलता है ऑफकोर्स, और बनने में भी बहुत समय लगता है। आप ये मत सोचिए कि शिलाजीत बड़ा जल्दी बन जाता है, नहीं नहीं। शिलाजीत का फायदा क्या है, एक वाक्य में समझिए। शिलाजीत एक रेजुविनेटर होता है, एंटी एजिंग होता है। मतलब क्या है, अब हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि जब आपके शरीर के घटने से बुढ़ापा का कोई लेना देना नहीं है। बुढ़ापा, ऐसे भी बूढ़े लोग, ऐसे भी लोगों को आप देखे होंगे जिनकी उम्र 60-65 साल है, बट वो दे आर वेरी फिट एक्चुअली। इवन 70s में दे आर एक्चुअली फिट। क्यों भाई? क्योंकि उनके शरीर का हार्मोन्स अच्छा चल रहा है, शारीरिक क्रिया अच्छी चल रही है, बॉडी के जो घटने की स्पीड वो अच्छी कह लीजिए कि नॉर्मल है, तो वो एक्टिव रहेंगे। और आज आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा भाई साहब, 30 साल की उम्र में क्या ही हालत हो रखी है, मतलब उनसे उठा ना जाए ढंग से, ये भी हालत है। तो ये है क्या चीज? तो शिलाजीत क्या करता है, एक ऐसा तत्व होता है जो आपके शरीर का हॉर्मोन्स बढ़ाता है, स्टेमिना को बिल्डअप करता है, ताकत बिल्डअप करता है। आपका जो ये पूरा रिमोट कंट्रोल है ना, नर्वस सिस्टम बोलते हैं इसको,
इसको मेंटेन करता है, हमारी ऊर्जा का प्रभाव बनाता है, बहुत सारे काम करता है, एजिंग वगैरह को घटाने का काम करता है। शिलाजीत को कैसे लिया जाए? एक कैप्सूल दूध के साथ ले लीजिए, एक कैप्सूल दूध के साथ शिलाजीत को आराम से ले लीजिए, रात में ले लीजिए। शिलाजीत को क्या हम थंडर ब्लास्ट के साथ ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हम गायनीडॉक रस के साथ प्रयोग कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शिलाजीत को टेस्टोफास्ट के साथ प्रयोग कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोई इशू नहीं है। अश्वगंधा के साथ भी कर सकते हो, इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ कर सकते हो, विटामिन के प्रोडक्ट के साथ कर सकते हैं, बेटर आप कहीं भी कर लीजिए। शिलाजीत का कोई नुकसान नहीं है, लेडीज और जेंट्स दोनों ही ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि खाली जेंट्स लेंगे, देयर इज नो कॉपीराइट ऑफ जेंट्स, ऐसा नहीं है। शिलाजीत दोनों के ही शरीर में फायदेमंद है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, किसी को भी दीजिए। आगे बढ़ा जाए।